आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने जीवन में विवाह से संबंधित परेशानी आपका जीवन में चल रहा है, धन संपदा का अभाव हो गया है, और आप या कुछ ग्रह आपके जीवन में चल रहे हैं और आपके मन में ऐसी आ रही है कि आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि व्रत कैसे किया जाए, बहुत आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज बताने वाली हूँ गुरुवार व्रत कथा, कथा के बारे में, मतलब सॉरी कथा नहीं, मैं व्रत के बारे में बताऊंगी कि आपको व्रत कैसे करना है, इसके क्या नियम है, क्या नहीं करना है, और आप भगवान विष्णु को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। इन सभी बातों पे मैं आज बता रही हूँ आप लोगों को। तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बृहस्पतिवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर विष्णु भगवान प्रसन्न है तो माँ लक्ष्मी ऑलरेडी प्रसन्न रहेगी आपसे। तो जीवन में सुख संपदा पाना है आपको, तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपको, जैसे कि आप बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहते हैं तो आपको कुछ कुछ बात थोड़ा तैयारी करना होगा पहले से। अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि गुरुवार के दिन आप पीला वस्त्र ही धारण करें। पीला वस्त्र धारण करके ही आप पूजा करें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना है आपको। तो विष्णु जी का जैसे सत्यनारायण भगवान हो गए हैं या विष्णु लक्ष्मी जी की आप प्रतिमा या फोटो घर में ले आइए, और क्या कीजिए कि अपने एक चौकी में उनको आसन दीजिए। चौकी में उनको एक आसन लगाइए, छोटा सा चौकी है तो उसमें आप आसन लगाइए, पीला कपड़ा बिछाइए, और विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है उसको उनमें आपको रखना है। लेकिन क्या करना है आपको, उस दिन बृहस्पतिवार के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करना है और आपको पीला वस्त्र ही धारण करना है। ठीक है। और क्या कोशिश करना है कि घर में सरफ, साबुन, ये सब चीज़ का उपयोग को ना करे। जैसे कि अनावश्यक मालिश ना करे। कोई अगर कोई रोगी है और बहुत ज़रूरी है या बच्चा है तो वो मालिश कर सकता है, लेकिन अनावश्यक बाल में मालिश करना, शरीर में मालिश करना, ये नहीं करना है आपको। और बृहस्पतिवार के दिन अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो बहुत अति उत्तम है। आप केले के पेड़ के नीचे भी पूजा कर सकते हैं, चना चढ़ा सकते हैं, मतलब चना का दाल जल में डालिए, जल डालिए, ये आपके लिए बहुत अति उत्तम रहता है। और अगर नहीं है तो आप अपने मानसिक रूप से भी आप समझिए कि आप केले के पेड़ के सामने बैठे हुए हैं और आप पूजा कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, भगवान विष्णु की प्रतिमा को आपको रखना है चौकी पे और उसको उनकी पूजा पाठ करना है। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो ध्यान दीजिए कि आप माता लक्ष्मी भी उनमें साथ में हो, आप ऐसा फोटो ले आइए। अब क्या करना है, आपको पीला भोजन भी करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको उस दिन पीला ही भोजन करना है। ठीक है। आप क्या करना है कि आप अगर घर में आपका पेड़ है, जैसे कि केला का पेड़ आपके घर में है, तो आपको जल में थोड़ा सा हल्दी मिला करके आपको, या और चना दाल ये ले जाइएगा, एक अगरबत्ती, 2 अगरबत्ती ले जाइएगा, और अक्षत ले जाइएगा, थोड़ा सा हल्दी ले जाइएगा, हल्दी का टीका लगाइएगा। पहले आप जल केले की जल में डालिएगा, जो हल्दी वाला जल है उसको जल जल डालिएगा। उसके बाद हल्दी का टीका लगाइएगा। जो दाना है, चना दाल का दाना है, उसको आप जल में डालिएगा, मतलब रख दीजिएगा, और अगरबत्ती जला के वहाँ पे अगरबत्ती रख दीजिएगा, या आप दीपक भी रख सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से, विधि विधान से अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत आप करते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है। अगर देखिए घर में अगर आपका आर्थिक उन्नति है तो आपको शारीरिक परेशानी नहीं हरा सकता है, मानसिक परेशानी नहीं हरा सकता है, पारिवारिक परेशानी भी नहीं हरा सकता है। आपके जीवन में सब कुछ का होना बहुत जरूरी है। परिवार, पैसा दोनों बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास पैसा है तो परिवार का भी बहुत जरूरी है, आपके पास परिवार है तो पैसा भी होना बहुत जरूरी है। तो आपको इसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना है। मतलब ये है कि आपको व्रत, जैसे कि आपने ठाना है कि आप इतना गुरुवार करेंगे तो आपको उतना ही करना है। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देना है या पूरा ही नहीं करना है, या मनोकामना पूरा हो गया तो उद्यापन ही नहीं कीजिएगा। ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और वही तेल साबुन का यूज नहीं करना है। आपको बुधवार के दिन ही आपको बाल धो लेना है, लहसुन प्याज को छोड़ देना है, और गुरुवार को तो कुछ छूना ही नहीं है। तेल, साबुन, सर्फ, ये सब, घर में पोछा भी नहीं लगाना है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको गुरुवार के जो व्रत में जो कथा रहेगा, आपको कथा भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। कथा पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको आरती कर देना है। आपको विष्णु जी की आरती कर देना है, या आप विष्णु जी का आरती कर लीजिएगा, उसके बाद आप लक्ष्मी जी की भी आरती कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लक्ष्मी जी को साथ में लेकर ही चलना होगा। इससे आपका जो व्रत है वो आपका संपन्न हो जाएगा। और जैसे गुरुवार का दिन रहेगा तो आप सूर्योदय के पहले उठ करके सभी कामों से निवृत्त हो जाइएगा और पीले रंग का वस्त्र धारण करके आप पूजा कीजिएगा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कोई भी आप पूजा करते हैं तो उसमें आपको सूर्योदय से पहले, मतलब सवेरे उठ के पूजा करना होता है। ऐसा नहीं कि आप 12-2 बजे तक आप पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अब क्या है कि आपको नमकीन खाना नहीं खाना है, मतलब आपको मीठा भोजन ही करना है, वो पीला भोजन हो, आप वो कर सकते हैं। इसमें कोशिश कीजिएगा कि नमकीन का, मतलब नमकीन नहीं खाना है।
ठीक है। अब आप कहेंगे कि आप ये पूजा करें कैसे? तो बृहस्पतिवार के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है, आपको सारा काम से फ्री होके आपको अपना पूजा करना है, पीला रंग का कपड़ा पहनना है आपको, उसके बाद पूरे घर में आपको गंगा जल छिड़कना है, फिर श्री हरि विष्णु की आपको मूर्ति आपको अच्छी तरह आपको अपने पास रखना है और उनको भी पीले रंग से आपको ढकना है, आप पीले रंग का कपड़ा बिछाना है चौकी पर और अगर आपके पास पीला फूल रखिए, पीला अक्षत रखिए, इन सब चीज़ों से आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि गुरुवार का व्रत है वो कौन से महीने से शुरू करना चाहिए। तो देखिए, गुरुवार के जो व्रत है आप किसी भी शुक्ल पक्ष के जो महीना आएगा गुरुवार का दिन आप उसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि पौष मास जो आता है जिसको हम लोग पूस बोलते हैं उसमें आपको गुरुवार का व्रत को आपको नहीं शुरू करना चाहिए। ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और आपको करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जैसे बहुत लोग होते हैं कि क्या चाय पी करके हम गुरुवार का व्रत कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। देखिए, चाय पीने से क्या होगा थोड़ा-सा आपको रिफ्रेशमेंट आपको आता है, तो आप चाय वगैरह पी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा गुरुवार के व्रत का उपाय कैसे करना चाहिए। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका पीरियड को लेके कोई सवाल है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आपको पीरियड में ये क्या है कि आपको नहीं करना है गुरुवार का व्रत, ठीक है? व्रत आपको नहीं रखना है, लेकिन होता क्या है कि आपका मन नहीं मानता है कि कैसे खाएँगे उस दिन मेरा फास्टिंग रहेगा। तो देखिए, आप कुछ खाइए मत, आप मीठा खा के रहिए दिन भर, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें गिनाएगा नहीं कि ये चलो फास्ट रह जाते हैं तो ये काउंट होते जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं करना है, ठीक है। तो अब आते हैं कि क्या क्या परहेज करना चाहिए गुरुवार के दिन करने से। अगर आप इसमें से कुछ भी गलती करते हैं तो आपका सारा व्रत आपका बेकार चला जाएगा। ये आप ही नहीं, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनको भी नहीं करने देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, उनको पहले ही बता देना है कि आपको ये काम गुरुवार के दिन नहीं करना है। बाल नहीं कटवाना, दाढ़ी नहीं कटवाना, नाखून नहीं कटवाना, ठीक है? कपड़ा नहीं धोना है आपको, साबुन का तो इस्तेमाल ही नहीं करना है, बाल नहीं धोना है, वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, ये काम वर्जित है, ठीक है? फिर घर का आपको साफ-सफाई भी नहीं करना है। आपको जितना काम है आपको बुधवार के दिन आपको कर लेना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चाहते हैं कि आप कितना गुरुवार करें, आखिर कितना गुरुवार करना चाहिए हम लोगों को? तो आप 16 गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद आप उसका उद्यापन कर दीजिए। तो ये रहा छोटा-सा वीडियो, आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हर चीज़ आपको बताने की कोशिश की हूँ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितने बजे पूजा करना है आपको, कितना गुरुवार करना है, सभी चीज़ को मैं बताई हूँ और पीरियड के दौरान भी आप कैसे पूजा कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप व्रत शुरू करें तो आप कर सकते हैं। किस दिन से करना है, किस दिन से नहीं करना है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये रहा वीडियो आपके लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सच्चे मन से, सच्चे आपके अंदर लगन है, आप कर्म भी अच्छा करते हैं, तो भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, जय श्री राम, जय हनुमान।